कटिहार पीएचसी में 22 साल से अमर हुए साहब, सिस्टम लाचार, मरीज खस्ताहाल और कुर्सी से अटूट प्यार। बाईस साल का सरकारी प्यार या खुलेआम दादागिरी, मनसाही के लैब टेक्नीशियन पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बायोमेट्रिक से लेकर सीसीटीवी तक गोल, मनसाही पीएचसी में नवाब साहब की अपनी ही सरकार। कुर्सी हमारी, मर्जी हमारी, कटिहार के मनसाही में 22 साल से जमे लैब टेक्नीशियन का कारनामा। अस्पताल है या अस्थायी अड्डा, मनसाही पीएचसी में 22 साल के सिस्टम माफिया पर अब एक्शन की बारी। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर देखिए कैसे प्राइवेट लड़कों से लैब का काम और गरीबों की जेब ढीली कर रहे मनसाही के इस अमर कर्मचारी का पूरा कच्चा चिट्ठा आज की इस खबर में देखिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। हुजूर, किसी ने क्या खूब कहा है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार और आज इस रिपोर्ट में हम आपको बिहार के स्वास्थ्य महकमे की एक ऐसी अमर प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हंसेंगे भी और गुस्सा भी आएगा। तो अमूमन सरकारी नौकरियों में होता यह है 3-3 साल में ट्रांसफर का नियम है, लेकिन कटिहार जिले के मनसाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में एक ऐसे साहब विराजमान हैं जिन्हें यहाँ जमे हुए 12 या 15 साल नहीं बल्कि पूरे 22 साल हो चुके हैं और ये वही शख्स हैं जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जी हाँ, पूरे 22 साल। क्यों चौंक गए? अरे चौंकिए मत, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। इनके बच्चे बड़े हो गए, सरकारें बदल गई, जमाने बीत गए, लेकिन लैब टेक्नीशियन राजीव रमन साहब का मनसाही से मोह भंग ही नहीं हुआ। कुछ लोग तो सूत्रों के हवाले से बता रहे थे कि कटिहार के मनसाही जैसी जगह पर इन्होंने शायद ज़मीन वगैरह भी ले ली है, मतलब पूरा ठिकाना बसाने की तैयारी हो चुकी है। ये सूत्रों का दावा, ये हम नहीं कह रहे हैं और इसलिए इस बात की पुष्टि हम करते भी नहीं है। अब ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर सीधे डीएम साहब के सहयोग पोर्टल पर इस बात की शिकायत ठोक दी है। तो पूरी रिपोर्ट आज की इस खबर में आप जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। कटिहार के मनसाही में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ऐसा है कि सरकारी डॉक्टर और कर्मचारी अपनी सहूलियत का अड्डा बनाए बैठे हैं। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि राजीव रमन साहब समय पर लैब में दर्शन तक नहीं देते। ग्रामीणों की मांग बहुत सीधी और तीखी है। साहब बस इनके आने जाने की बायोमेट्रिक अटेंडेंस और सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज खंगाल लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये कहना है वहां के ग्रामीणों का। लेकिन आरोप यहीं खत्म नहीं होते। आरोप है कि सरकारी लैब में असामाजिक तत्वों की अड्डेबाजी चलती है। हद तो तब हो गई जब खुलासा हुआ कि निजी संस्थानों के छात्रों को ट्रेनिंग के नाम पर सरकारी लैब की कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है और असली कर्मचारी गायब हो जाते हैं। नतीजा, गरीब मरीज बाहर से महंगी जांच कराने या सदर अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं। क्या दिक्कत हुआ जो डीएम साहब के यहाँ आए? अपना बहन को लेकर मनसाही हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर डॉक्टर भेंट नहीं हुआ, ब्लड टेस्ट लिए गए थे। डॉक्टर बोला कि जो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, अब ब्लड टेस्ट लिए गए थे, वहाँ पर थे ही नहीं, तो आए थे बहुत लेट से आए, टाइम पे वहाँ पे रहते ही नहीं है। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? हम बहुत, मेरा बहन का प्रेग्नेंट है तो अभी वहीं पे दवाई बस अभी इलाज चल रहा है। दिन से आप मनसाही पीएचसी जा रहे हैं? मेरा बहन का एक डिलीवरी हुआ, उसका 2-4 का बाबू है, एक फिर दूसरा होने वाला है, वहीं से उसका इलाज चल रहा है। वहाँ पे जो जांच करता है वो नहीं रहते हैं? नहीं। कहाँ जाते हैं? अब कहाँ जाते हैं, टाइम पे रहते नहीं है। जब जाते डॉक्टर बोलते जाइए तो अब वहाँ मिलते नहीं, आते बेटाइमली आते हैं। उसका डीएम साहब के यहाँ? हाँ, क्या है क्यों आप इलाज के डॉक्टर मतलब टाइम पे होना चाहिए ना, कोई भी टाइम पे होता है नहीं है। ब्लड टेस्ट भी जाते हैं तो बेटाइम से आते हैं। और इसका शिकायत अब प्रभारी किए थे? हाँ किए थे। क्या बोला कि होगा। चाहते क्या है? इंसाफ चाहते हैं, अच्छा चाहते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिल्पी बाबू। जो डीएम के यहाँ हम मनसाही, मेरा घर हुआ, नाम भोला पासवान हुआ और मनसाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक हमारे जो ब्लड जांच करते हैं
राजीव रमन जी नाम है उनका। आए दिन जब भी हम गए हैं तब वो उपस्थित नहीं रहते हैं। 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे जांच के किसी भी जांच के लिए हम जाते हैं तो उपस्थित नहीं रहते हैं। कई बार वहाँ से वापस आए हैं लेकिन जांच नहीं हो पाया है। अब और कई भी ग्रामीण हैं जाते हैं और वो उनका सही समय पे जांच नहीं होता है। जब भी जाते हैं पता चलता है कि वो उपस्थित नहीं है। तो इसके लिए हम लोग अपने जिलाधिकारी को आवेदन देने आए हैं कि उनका जो है एक बार जांच किया जाए कि वो सही समय ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, जिससे काफ़ी ग्रामीणों को तकलीफ होती है। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनसाई है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और SC ST समुदाय उसके आसपास में अधिक जनसंख्या में है, जिस कारण से वहाँ के लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। सही समय से जांच नहीं होने से उनका सही से इलाज नहीं हो पाता है। कितने दिन से वहाँ पे? लगभग 20-21 वर्षों से विगत वहाँ पे हैं और जब भी ऑफ टाइम में आते हैं और 1 घंटा आधा घंटा रुकते हैं। जब भी ज़्यादातर नेतागिरी की बात वहाँ होती है और जब समय होता है पेशेंट का वो समय पे उपस्थित नहीं होते हैं। क्या और कोई लोग भी आते हैं क्या वहाँ पे? वहाँ पे और भी लोग उनके जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनसे जो मिला जुला नेतागिरी में जो रहते हैं, मतलब जिनके साथ उनका बैठ उठ चलता है, उसके संरक्षण में वहाँ पे वो 22 साल 21 साल से टिके हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं का उन पे हाथ है। उनका ये कहना है कि आप लोग जो है ग्रामीण हम यहाँ रहे हैं और यहीं से रिटायर करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि हमारा बड़ा बड़ा नेता का ऊपर में हाथ है। इसके लिए क्या PSC प्रभारी को आप कभी बोले? कई बार इससे पहले भी मनोज सर प्रभारी थे, उनके साथ भी आवेदन दिए थे। तो आवेदन देने के बाद जो नेताओं का हाथ होने का CS सर के पास कटिहार आए थे। लगभग 2-3 वर्ष पीछे की बात है ये। तो CS सर जो समझा बुझा के सभी को वापस कर दिए, बोले कि ठीक है आइंदा ये सही समय से ड्यूटी करेंगे, आप लोगों को जो समस्या है उनका ये समाधान करेंगे, क्योंकि इन्हीं के लिए इनको यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान PSC प्रभारी क्या रोल है? अभी वर्तमान PSC के प्रभारी के पास भी कई लोग गए थे लेकिन उनका समस्या को रखा गया, लेकिन बोला कि नहीं वो तो आते हैं जाते हैं। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि आप जो है एक जिला स्तरीय जांच कमेटी की गठन कर वहाँ का CCTV फुटेज और आप जो सरकार की व्यवस्था है फिंगरप्रिंट जिसके माध्यम से अटेंडेंस बनता है उनका आप जांच करवा लें, ताकि वहाँ के ग्रामीणों को जो सही जांच है सही इलाज है वो मिल सके। क्या बायोमेट्रिक पर सही से अटेंडेंस नहीं मिलता है? वो तो सर हमारे हाथ की तो है नहीं, वो तो जांच का विषय है। विभाग उनका जांच करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या नाम हुआ? भोला पासवान, मनसाई ग्रामीण है। अब जब मामले की शिकायत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से की गई तो साहब ने बिना किसी ठोस सबूत के ऑल ओके की रिपोर्ट थमा दी, यानी हम ही हाकिम हम ही मुंसिफ। लेकिन जब मामला कटिहार के जिलाधिकारी यानी DM तक पहुंचा तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत निष्पक्ष जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हां, आज के इस खबर में बड़ी अपडेट यही है, DM साहब ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत निष्पक्ष जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और उनसे हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। दिन पर PSC में LT 22 वर्षों से स्थापित है, उसके खिलाफ हम लोग एक जांच टीम गठित किए हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसके लिए, और जांच टीम का रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और LT की जो पदस्थापन विभाग के स्तर से होता है, अगर पाया जाता है कि लंबे समय से है तो हम लोग विभाग को भी इस चीज़ की अनुशंसा करेंगे कि उनको वहाँ से हटाया जाए। और हटाने के अलावा भी अगर उनके क्रियाकलाप में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाएगी। बायोमेट्रिक से उनके द्वारा उपस्थिति नहीं बनाई जाती, इस पर भी आरोप लगा। तो ये जो इसीलिए टीम गठित की गई है कि जो भी अगर कुछ उनके क्रियाकलाप संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाएगी। सर आजमनगर में तो आपने सुना जिलाधिकारी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में सरकारी सेवा का मतलब एक ही जगह फिक्स डिपॉजिट हो गई है। अभी हाल ही में हमने एक CO के खिलाफ भी आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे CO साहिबा अपने ससुराल में ही नौकरी कर रही हैं, और ये भी कटिहार की ही खबर है। ये कोई पहली बार नहीं है, बिहार और देश के कई हिस्सों में ऐसे स्थायी नवाबों की फौज तैयार हो चुकी है। आपने मुजफ्फरपुर PSC का वो मामला देखा होगा जहां 15 से 20 साल से जमे बाबुओं का अपना समांतर सिस्टम चलता था, या फिर उत्तर प्रदेश के देवरिया और बस्ती जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की वो खबरें जहां ट्रांसफर के कागजात फाइलों में दब जाते हैं और रसूखदार कर्मचारी सालों साल एक ही कुर्सी से चिपके रहते हैं। जब कर्मचारी 20-22 साल एक ही जगह रह जाता है तो वो कर्मचारी नहीं, उस इलाके का माफिया जैसा व्यवहार करने लगता है। उसे पता होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब कोई अधिकारी रिपोर्ट मांगता है तो लीपापोती का खेल शुरू हो जाता है।
तो अब जिलाधिकारी साहब ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या 22 साल का ये सिस्टम टूटता है या फिर ये फाइल भी किसी दराज में धूल खाएगी। तो दोस्तों, क्या आपके इलाके के अस्पताल में भी ऐसी ही कोई स्थायी नवाब बैठा है जो समय पर नहीं आता? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के लापरवाह सिस्टम पर बुलडोज़र चलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ आला अधिकारियों के कानों तक पहुँचे। खबरों के इस तीखे अंदाज को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और तुरंत सब्सक्राइब फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर सच्ची और कड़वी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आपके लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी 24 घंटे उपलब्ध है। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अमन ने की है, वहीं उनके सहयोगी रहे हैं रतन। तो मिलते हैं अगली खबर में। आज की इस खबर में इतना ही। आपका BMW न्यूज बिहार को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।